कोई है? कोई है क्या घर में? जी सर, बोलिए। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? पर क्यों सर? आसपास के घरों में चोरियां हुई हैं, कुछ कीमती चीजें चोरी हो गई हैं, तो मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। नहीं सर, आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते क्योंकि इस वक्त मेरे पति और कोई भी घर पर नहीं है। आप पुलिस के काम में दखल डाल रही हैं। देखिए सर, नहीं, इस वक्त घर में मैं अकेली हूँ, तो आप तलाशी नहीं ले सकते। मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं पुलिस वाला हूँ। आपके घर की तलाशी लेनी है, तलाशी लेके मैं चला जाऊंगा। सर मैंने कहा ना। आप साइड में हो जाइए। सर 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 रुकिए सर। सर 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 सुनिए ना, सर सुनिए। आप पुलिस के काम में दखल मत डालिए। सर मैंने कहा ना, घर में कोई नहीं है सर। सर सर, सर सुनिए ना सर। अरे कहाँ मर गई? पानी का तेरा बाप देगा? सुबह की मार भूल गई क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? आप तो कहने दी घर में कोई नहीं है और यहाँ बैठ के ये दारू पी रहा है। तूने पुलिस को बुला लिया? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत, तो पुलिस वाले के सामने अपनी बीवी को गाली दे रहा है। गाली? मैं ऐसे मारूंगा भी। बीवी है मेरी, बीवी पैर की जूती होती है, समझा ना? और आज तू मुझे पकड़ लेगा, अंदर भी डाल देगा। कल छूट के आऊंगा, फिर मारूंगा इसे। इस वाले को बुलाती है? तुझे क्या लगता है इन्होंने मुझे बुलाया? यहाँ पड़ोस के मकान में चोरी हुई थी, मैं बस चोर को ढूंढने निकला था। जब मैं घर पे आया ना, तो इन्होंने मुझे रोक लिया। अब मुझे पता चला इन्होंने मुझे यहाँ पर आने से क्यों रोका था, ताकि मैं तुझे अपनी बीवी को गाली देते हुए ना देख लूं। तू ऐसी हरकतें करता है अपनी बीवी के साथ। क्या मैडम आप भी ऐसे आदमी के टॉर्चर सह रही हैं? ऐसे आदमी के साथ आप कब तक जिंदगी जी सकती हैं? साहब ये जैसे भी है हमारे पति हैं और हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप जैसी औरतों की यही सोच इन आदमियों को हवा देती है, तभी जाके ये आपके साथ ऐसी हरकतें करते हैं दारू पीने के बाद। साहब हम बहुत गरीब परिवार से हैं और ये पुलिस वगैरह के चक्कर इनमें हम नहीं पड़ना चाहते। ये भले ही हमें कितना भी मार ले, पर हम ये इन्हें पुलिस में नहीं भेज सकते। मैडम अगर आप इस आदमी के अत्याचार सहती रहेंगी ना, तो ये जिंदगी भर आपको टॉर्चर करता रहेगा। आपको आवाज उठानी होगी। नहीं साहब, हमें कोई आवाज नहीं उठानी, हमें इन्हें कहीं नहीं ले जाना, जेल में नहीं डालना। आप जाइए यहाँ से, ये हमारे घर का मामला है। देख रहा है तूने इतना टॉर्चर किया अपनी बीवी को, उसके बावजूद भी ये तेरे साथ दे रही है। ये तेरे लिए बुरा नहीं चाहती है, और तू इसका पति होकर भी तू इस पर अत्याचार करता है। उसे डेली मारता पीटता है। तूने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो जाके तेरे को ये बीवी मिली है। कदर कर ले, वरना ये समय वापस नहीं आएगा। और निकल जाए इस नशे की आदत से बाहर। आराम से। देख रहा है तू, जब तेरे पैर लड़खड़ाए ना, तो तेरे आसपास कोई नहीं था। तेरी बीवी थी तेरे को सहारा देने के लिए, और तू ऐसी बीवी को टॉर्चर करता है। तेरे को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? सही कह रहे सर आप। सोनी मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं ये मत कीजिए, हमें पाप का भागीदार मत बनाइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे सर। हम वादा करते हैं इससे कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे किसी भी नशे को। हम तुमसे फिर से माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो। हम आपके प्यार को नहीं समझ पाए। देखिए आपने शराब छोड़ दी, हमारे लिए तो यही काफी है। आज के बाद आप दारू नहीं पियोगे, बस काफी है हमारे लिए। साहब आप जा सकते हैं। आज के बाद अगर तूने कुछ भी गलत किया ना, तो ये याद रखना, इस बहन का एक भाई भी है। धन्यवाद साहब आपका। अगर आप ना होते तो मुझे अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता। धन्यवाद साहब। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ। जी भैया। ध्यान रखिए आप। बैठिए आप, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।